हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईएएस मैथ क्लासेस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वगैरह चल रही है आपकी? ओके चलो। तो बच्चों अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था, राइट। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम 5th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। देखो क्या है गिवन है आपको प्रूव करना है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। ठीक, अच्छा देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें यहाँ पर cos a के और cot a बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड इसको भी हम cos और cot में बना लेते हैं, राइट। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। हम क्या करते हैं, देखो इसको cos और cot में बना लेते हैं। तो cos cot में कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो cot a आपका क्या गिवन है, देखो cot a आपका होता है cos a अपॉन साइन ए, एंड cos a के क्या होता है बच्चों? चलो बताओ, cos a के क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन का रिस्प्रोकल, राइट। सो देखो अगर cos को मैं साइन से डिवाइड कर दूं और 1 को भी साइन से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, cot और cos। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर देते हैं, राइट। चलो ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम cos नहीं साइन से डिवाइड कर देते हैं, राइट। चलो तो साइन से डिवाइड करते हैं, तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, राइट। देखो न्यूमरेटर को हमने डिवाइड किया एंड फिर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, गुड। ऐसा देखो तो दोनों को हमने साइन से डिवाइड कर दिया। अब चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, देखो सबको सेपरेट कर दिया, cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, राइट। चलो नेक्स्ट, अब इसको भी देखो सेपरेट कर दो, cos a अपॉन साइन ए, राइट, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, ऐसा। चलो अब देखो यहाँ से यहाँ से लिखते हैं, राइट। ये ओके, देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से cos a अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों, cot a माइनस साइन को साइन से कैंसिल करो 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए cos a के अपॉन cos अपॉन साइन, अगेन क्या होगा cot a प्लस साइन से साइन कैंसिल करो 1 माइनस 1 अपॉन साइन cos a, राइट दिस। ओके चलो यहाँ तक सॉल्व कर लिया। चलो अब देखो इसको थोड़ा सा इस टाइप का बनाओ, यहाँ से cot a प्लस cos a के माइनस 1 अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cos a के, राइट। ठीक है, ऐसे देखो इसको हमने इस फॉर्म में बना लिया, cot a प्लस cos a माइनस 1 अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cos a के, राइट। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने साइन से डिवाइड करके cos और cos में बना लिया, ठीक, फॉर्म कर लिया। अब समझो यहाँ से, अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी किससे रिलेटेड होगी, cot और cos से। ठीक, चलो अब मुझे बताओ cot और cos से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी है? याद है ना, आइडेंटिटी थर्ड, cos स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक, तो cot और cos से रिलेटेड आइडेंटिटी देखो ये है, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, राइट, याद आया ना। ठीक, अब चलो cot स्क्वायर को इस साइड में ले जाओ, सो cos स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देखो ये
दिस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ठीक, यहाँ 1 है और यहाँ भी देखो 1 है, तो 1 के प्लेस में हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, राइट। चलो तो यहाँ से यूज करते हैं, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ठीक, कॉट ए माइनस प्लस कॉसेक ए, ठीक। अब देखो यहाँ 1 है, 1 के प्लेस में हमने क्या यूज कर दिया, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, राइट ना। देखो माइनस है तो ब्रैकेट में लिखो, यहाँ ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। इन प्लेस ऑफ 1 के प्लेस में हमने यूज किया है कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक, ओके। अपॉन क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ओके बच्चों। चलो अगेन देन कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक। अब देखो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बच्चों इसको हम ब्रेक करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी से, ठीक। चलो तो एक ब्रैकेट में लिखो यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट, अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, राइट, ठीक। देख लेना यहाँ से ये पार्ट अलग है यहाँ से, ठीक, ऐसे, ओके। अपॉन, ठीक, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक, ऐसा, राइट। अब चलो देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से इस टर्म को ध्यान से देखो बच्चों, इस टर्म को देखो ध्यान से और इस टर्म को देखो ध्यान से, राइट। क्या लग रहा है, ये कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, राइट। देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस, बच्चों यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसके सामने माइनस है तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक ए एंड माइनस माइनस प्लस कॉट ए, क्लियर, ओके बच्चों। देखो ये हमने कॉमन ले लिया तो इसके प्लेस में मिल गया 1 माइनस कॉसेक ए और ये माइनस इसको प्लस कर देगा प्लस कॉट ए, अपॉन, राइट, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, देखो, ठीक। अब चलो इन दोनों को देखो, प्लस 1 इसमें भी है, माइनस कॉसेक ए इसमें भी है, प्लस कॉट इसमें भी है, देखो दोनों सेम टर्म है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या मिल गया आपको, अगेन यू विल गेट कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट। और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड, देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके बच्चों। ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, राइट, ओके। मैं देखता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, हाँ वेरी गुड, राइट, आ रहा है, ठीक। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूफ, राइट, ओके, ठीक है। चलो तो एक बार मैं स्टेप फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करके कॉट और कॉसेस में चेंज करना है, ठीक। कॉट और कॉसेस में चेंज करोगे देखो ये फॉर्म मिल जाएगा, फिर कॉट ए प्लस कॉसेस ए माइनस 1, राइट। अब देखो ये जो 1 है इसको हम कैसे लिखेंगे, हम थर्ड आइडेंटिटीज यूज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 देखो इस 1 के प्लेस में हमने यूज कर लिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब इसको हमने ब्रेक कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसको हमने कॉमन ले लिया, तो आपको मिल गया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो ये सेम टर्म था जो डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो गया, एंड दिस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ हो गया, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को देखो सॉल्व करो एक बार, फिर उसके बाद फिर से अपने से ट्राई करो। एक बार तो मान लो सोल्यूशन तुमने देख लिया, पहले तो सोल्यूशन मत देखो, खुद से ट्राई करो, ओके। फिर उसके बाद
मान लो सोल्यूशन देख रहे हो, फिर सोल्यूशन देख के उसके बाद क्वेश्चन को फिर से लगाओ अपने से, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। ओके बच्चों, राइट। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो 6 एंड 7th पार्ट। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले हम 6 करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 7th पार्ट, राइट। ओके, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, राइट। चलो, तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। ओके, सोल्यूशन ले रहे हैं यहाँ से। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड, ओके देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक, ओके। देखो पहला स्टेप, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ऐसा भी मिलेगा आपको, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन है ना, तो इसके अपोजिट साइन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट स्टेप। सो √1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, राइट। ओके, तो 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक। अब अगेन देखो यहाँ से √, अब देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, सेम, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर, राइट ना। देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर अपॉन, अब 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो बच्चों ये कैसा हो गया? ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, राइट ना। सो a प्लस बी ए माइनस, ए क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है साइन, राइट। तो आप क्या लिखते हो? a प्लस बी ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, राइट। सो बच्चों इसको लिख सकते हो √, देखो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, देखो ऐसा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, याद करके बताओ, ठीक, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो फर्स्ट आइडेंटिटीज हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। अब साइन को इस साइड में ले जाओ, सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज अ कॉस स्क्वायर ए, दिस, राइट, ये ओके। अब देखो यहाँ से, अब इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन है, राइट, इट कम्स आउट फ्रॉम रूट, ओके। सो 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है, अब डिवाइड करो, सेपरेट करो इसे, 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन है अपॉन कॉस है, राइट। सो 1 अपॉन कॉस है, देखो सेपरेट कर लिया, 1 बाई कॉस है प्लस साइन है अपॉन कॉस है, तो 1 बाई कॉस है, चलो बताओ क्या होता है 1 बाई कॉस है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, सो 1 बाई कॉस इज अ सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, क्या होता है, इट इज व्हाट, tan ए, राइट। तो सेक ए प्लस tan ए, ओके बच्चों। सो दिस इज द राइट हैंड साइड, देखो मिल गया, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड आपको मिल गया, तो क्या हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ओके ओके। तो ये मिल गया आपको सोल्यूशन, वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक। तो याद रखना, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना, राइट, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को ऐसा भी बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन कॉस में भी हो सकता है, 1 प्लस कॉस है अपॉन 1 माइनस कॉस है, राइट, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। अब 7th पार्ट आपको देखो LHS क्या गिवन है, LHS गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब इसको प्रूफ करना है आपको tan थीटा,
तो LHS से आपको आना RHS, RHS क्या गिवन है, tan थीटा, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई कॉमन दिखे तो उस कॉमन को पहले ले लो। देखो साइन एंड साइन क्यूब थीटा, कॉमन क्या है यहाँ पर, साइन, तो साइन कॉमन ले लो। 1 माइनस, देखो यहाँ से 1 हो गया, एक साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 है, 2 बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे भी कॉमन है तो कॉमन ले लो, कॉस थीटा इज, यहाँ से क्या मिल गया 2, ठीक, एक कॉस को ले लिया, 3 थे तो क्या मिलेगा पावर में 2, सो 2 कॉस स्क्वायर माइनस, अब यहाँ कॉस को ले लिया तो 1 मिल गया, ठीक। अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, राइट ना, साइन बाई कॉस 10, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो 10 मिल गया आपको, देखो यहाँ पर 10, इसका मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होने चाहिए, तभी तो ये आंसर मिलेगा ना 10। देखो यहाँ से मिल गया साइन बाई कॉस, ये मिल गया 10, और ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, ये कैंसिल होने चाहिए, तभी तो आपको 10 मिलेगा ना, अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो 10 नहीं मिलेगा, ठीक। चलो तो 10, देखो इसको हम कैंसिल कैसे करते हैं, देखो कैंसिल कैसे होगा, अगर यही वाला एक्सप्रेशन हमें यहाँ मिल जाए या ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमें यहाँ नीचे मिल जाए, सेम एक्सप्रेशन, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यही हमें नीचे भी मिल जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो कॉस स्क्वायर को हम क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिलेशन होता है ना, जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की बात आती है तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये आइडेंटिटी। तो कॉस स्क्वायर, तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ओके। चलो तो इसको तो सेम एज इट रखो, इसको तो हमें कैंसिल आउट करना है, ठीक। अब ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इस कॉस को साइन में चेंज कर दो, तो 2, राइट, कॉस स्क्वायर इसके प्लेस में पुट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस, सॉरी ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट ऐसा, ठीक, सो tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, चलो मल्टीप्लाई करो यहाँ से, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब 2 माइनस 1 क्या होता है बच्चों, 1, सो tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो आ गया ना, मैंने कहा था ना कैंसिल होगा, देखो ये कैंसिल हो गया, ओके। सो मिल गया आपको tan थीटा, दिस इज द RHS, ठीक है, RHS, ओके। तो मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे इस क्वेश्चन को लेकर और राइट हैंड साइड हमें मिल गया, तो क्या मिल गया यहाँ पर फिर, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ओके, ठीक। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो टफ क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने इसलिए कहा था क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार और सॉल्व कर लेना, एक बार सोल्यूशन देखना, 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस और कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे, ये तो ईजी ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर, आपको प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ओके। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ओके बच्चों। चलो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर है और कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर, पहले क्या करते हैं होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे बच्चों क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसिक ए, राइट। ये हमने साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर ले लिया, प्लस अब बच्चों इसको भी होल स्क्वायर ओपन करो, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए इंटू सेक ए, राइट।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया और ये टर्म्स मिल गए आपको, ये रिजल्ट मिल गया। अब चलो अब देखो, अब ध्यान दो यहाँ से देखो, हमें याद रखो हमें ठीक है RHS में चाहिए क्या, हमें चाहिए टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए का टर्म मिल जाए। ठीक, ओके। तो देखो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अगर आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी को क्या करो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो कहीं कॉर्नर में ऐसे लिख लो, देखो कॉर्नर में ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड थर्ड क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, टेन स्क्वायर ए, राइट, एंड कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख लो। ठीक, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं है तो कॉर्नर में ऐसे लिख लिया करो, धीरे धीरे तो याद हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब चलो पहली बात करते हैं, अब यूज करो यहाँ आइडेंटिटी। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 इज 1, ये मिल गया 1, राइट। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, यस चेंज कर सकते हैं। देखो कॉसेक स्क्वायर ए क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ओके। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या होता है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन ए, कॉसेक से क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए, राइट। चलो अब आओ यहाँ से, अब कॉस स्क्वायर ए इसके साथ तो 1 बना लिया इसने, यहाँ पर आओ सेक स्क्वायर है, तो बच्चों सेक स्क्वायर ए को हम टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर में ले सकते हैं, यस। देखो सेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सो दिस इज द 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 कॉस ए और सेक, तो कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस ए इंटू सेक क्या होगा बच्चों 1, राइट। या इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो 2 कॉस ए, सेक क्या होगा 1 बाई कॉस ए। ठीक, देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक, अब बनाओ यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1, देखो 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से क्या हो गया 2 प्लस 2, देखो यहाँ से। ठीक, तो 3 2 प्लस 2 दैट इज अ 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो ये मिल गया ना RHS, दिस इज द RHS। ओके बच्चों, तो हेंस प्रूफ। ठीक, ओके, देखो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ में 9th क्वेश्चन। अब बच्चों 9th क्वेश्चन क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, आपको प्रूफ करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। ध्यान देना ये सब प्रूफ ही करना है, प्रूफ दैट, ठीक है, सब प्रूफ ही करना है, राइट। ओके, चलो तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे। ठीक, अब देखो आपके बुक NCERT में इसमें हिंट भी दिया है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से। ठीक, आप लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करो और फिर राइट हैंड साइड से, जहाँ पर दोनों के टर्म इक्वल हो जाते हैं वहाँ ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलो तो हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देना ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर, ठीक है, टेन आता है, कॉट आता है, कॉसेक आता है, सेक आता है, तो उसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कॉसेक ए, तो बच्चों कॉसेक को साइन में हम क्या लिखेंगे 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। ठीक, अपॉन, अब यहाँ देखो इंटू सेक ए बच्चों क्या होता है, सेक ए होता है कॉस का रेसिप्रोकल, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ से साइन ए कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, राइट ना, साइन ए एलसीएम, सो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। ठीक है, साइन ए मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
इनटू, देखो यहाँ से क्या होगा, कॉस ए, कॉस ए एलसीएम ले लो, सो 1 माइनस कॉस में कॉस को मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर है, ठीक ये। चलो अब बात करते हैं यहाँ से दिस। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, याद है जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आता है तो पहले आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, राइट। ओके चलो तो यहाँ से लेते हैं। तो अब देखो साइन स्क्वायर को एक को अगर हम इस साइड में ले गए सो कॉस स्क्वायर ए, तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके प्लेस पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। एंड सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर को इस साइड में ले जाएंगे, सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज अ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक ये। अब देखो यहाँ से यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1, तो एक कैंसिल हो जाएगा, सो दिस मीन ये क्या हो जाएगा कॉस है, ठीक है ना। ये स्क्वायर है, ये कॉस है, राइट। तो कॉस का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखो साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन है, तो यहाँ पे साइन का एक टर्म कैंसिल होगा इंटू साइन है, ठीक ये। अब आप चाहो तो यहाँ से भी यहाँ जा सकते हो, ठीक ओके, तो बट हम उसको बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। ओके बच्चों चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं राइट हैंड साइड। ओके अब राइट हैंड साइड को अगर हमने इतना, ठीक है, प्रूव कर इतना अगर हम टर्म ले आ लिए तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड, ठीक, आपको क्या गिवन है 1 बाई, देखो यहाँ पर गिवन है 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो क्या करना है आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। चलो तो बच्चों 10 ए क्या होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, ओके, कॉट ए क्या होता है बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, दिस राइट। चलो अगेन अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए साइन ए, ठीक। सो यहाँ देखो मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब देखो ये टर्म ऊपर जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, राइट, और ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, राइट। सो दिस इज द कॉस ए इंटू साइन ए, ओके ओके बच्चों। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और ये टर्म देखो ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला आएगा न्यूमिनेटर में, सो कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, तो बच्चों ये मिल गया आपको कॉस ए इंटू साइन ए। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ से दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आप क्या लिखोगे हैंस प्रूफ, राइट ऐसा, ओके। तो दोनों साइड से देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिया ये टर्म आ गया, राइट हैंड साइड से लिए ये टर्म आ गया, दोनों टर्म्स इक्वल हो गए, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक। अच्छा एक और समझिए, यहाँ से अगर हम चाहें तो यहीं से लेफ्ट राइट हैंड साइड को प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो देखो कैसे करोगे, ठीक। तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलो तो इसको हटाते हैं, ठीक, इसको इरेज करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यहीं से आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे ले आओगे। देखो कॉस ए अपॉन साइन ए है, ठीक। अब कॉस ए इंटू साइन ए, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हो अपॉन 1 कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1, ठीक। अब आप जानते हो कि 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, राइट। सो कॉस ए इंटू साइन ए 1, तो 1 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखो ऐसा, ठीक है। 1 के प्लेस में हमने ये लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक। अब क्या करते हैं, देखो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो किससे डिवाइड करते हैं कॉस ए इंटू साइन ए से, तो देखो इसको डिवाइड करोगे तो 1 मिल जाएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे देखो
अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक। अच्छा देखो, अगर ये तुम्हें टफ लगे तो पहले वाला ही कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक सॉल्व करना और राइट हैंड साइड को फिर यहाँ तक सॉल्व कर लेना। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोई प्रॉब्लम। ठीक, अगर ये तुम्हें टफ लगे तो, बट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है तुम्हें। अब देखो, तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉस ए इंटू साइन ए से डिवाइड किया, तो न्यूमिनेटर को डिवाइड करोगे तो 1 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे देखो ये, ठीक, 1 अपॉन, अब देखो क्या है, इसको सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए के साथ सेपरेट करो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ओके बच्चा, ऐसे सेपरेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन, तो साइन का एक टर्म कैंसिल होगा, सो इट विल साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, राइट। अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस, तो कॉस का एक टर्म कैंसिल होगा, सो कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, चलो अब बताओ क्या मिल जाएगा यहाँ से, इक्वल टू लेते हैं यहाँ से 1। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन ए प्लस, राइट, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए। देखो ये हमें प्रूव करना था ना, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, देखो ये राइट हैंड साइड, ठीक, तो क्या मिल गया, हैंस प्रूफ, राइट। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आ गए, अब बड़ी खुशी मिल रही होगी क्योंकि अब क्वेश्चन जल्दी से ख़त्म होने वाला है, राइट। चलो, तो अक्सर बच्चों का ऐसा होता है कि जितनी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, ठीक है, झंझट मिटे, बढ़िया लगता है। ओके, चलो तो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ से, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 पे जो क्वेश्चन है ना, इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पूरे 10 क्वेश्चन एक बार फिर से अपने से कोशिश करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक, 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्या गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है, ठीक है। ये तीनों टर्म्स को इक्वल प्रूफ करना है। चलो तो 1 बाय 1 आते हैं, ठीक, पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ओके बच्चों, ठीक। अब देखो टेन और कॉट, जानते हो ना, टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन इज इक्वल टू 1 बाई कॉट है या कॉट इज इक्वल टू 1 बाई टेन है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर यही टर्म मैं नीचे यहाँ ले आ लूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये देखो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये कैसे मिलेगा, अगर कॉट ए को मैं लिख दूँ 1 बाई टेन है, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो बच्चों कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेन स्क्वायर है, देखो ऐसा, ठीक। सो इट 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन, चलो यहाँ से एलसीएम ले लो, टेन स्क्वायर है, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, देखो ऐसा, ठीक है, एलसीएम लोगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, दैट इज अ टेन स्क्वायर है, राइट। सो इसकी वैल्यू आपको मिल गई टेन स्क्वायर है, जो आपको ये प्रूफ करना है। ओके, अब चलो इसकी बात करते हैं यहाँ से, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ठीक, ऐसा। अगेन वही करते हैं, कॉट ए को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन टेन ए, तो देखो ये ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो सकता है, सो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 बाई टेन ए बच्चों होल स्क्वायर, ठीक। चलो अगेन क्या करो, एलसीएम ले लो, सो 1 माइनस टेन ए अपॉन, चलो एलसीएम लोगे 10 ए, सो दिस इज द 10 ए माइनस 1, ठीक, होल स्क्वायर, ओके। अब समझो यहाँ से, देखो ये वाला टर्म तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 10 ए इंटू 10 ए, ठीक। अच्छा इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 माइनस टेन ए और 10 ए माइनस 1, ठीक। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 माइनस टेन ए, ठीक, अपॉन
देखो इसको अगर इंटरचेंज करोगे, टेन ए को इधर ले जाओगे, 1 को इधर ले जाओगे, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक, देखो दोनों का प्लेस इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन बाहर आ गया, देखो ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब 10a अपॉन -1, तो माइनस में अगर स्क्वायरिंग करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, देखो ये, राइट। तो देखो इसकी वैल्यू भी 10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी 10 स्क्वायर। अगर ये दोनों सेम 10 स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, राइट। सो यहाँ से क्या लिखोगे, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 - 10a अपॉन 1 - कॉट ए होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, ये 10 स्क्वायर के इक्वल, ये भी 10 स्क्वायर के इक्वल, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.4, ये क्वेश्चन पूरा 5 का 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं। ओके, गुड नाइट बोले नहीं, अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको कुछ वर्क देता हूँ, आपको वो सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके बच्चों, चलो तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, cos थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, प्रूव दैट cos थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ओके, तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसे आपको सॉल्व करना है खुद से, वो इसी के बेसिस पर है, राइट ना। जैसे मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ इसी के बेसिस पे है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है। ठीक, चलो तो इस क्वेश्चन का सलूशन हम देखते हैं। तो बच्चों ये गिवन है cos थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, राइट। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, कॉसेस और कॉट की बात आ रही है, तो बच्चों थर्ड आइडेंटिटीज याद है ना, कॉसेस और कॉट पर बेस थर्ड आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा। क्या होता है देखो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, याद आया, राइट। अब देखो अगर कॉट स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ इस साइड में, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1। ओके, अब देखो इसको ध्यान से, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होगा देखो cos थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, ओके, अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब सोल्यूशन में आते हैं, देखो सोल्यूशन पे, राइट। ठीक, सो देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया ना थर्ड आइडेंटिटी से। अब देखो इसको ब्रेक करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो बच्चों एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, cos थीटा प्लस कॉट थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, cos थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। देखो सेम मिल गया ना इस तरह। अब देखो यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू है ये p इंटू cos थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, राइट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p। देखो ऐसा, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन में जो दिया है, मान लो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, ठीक, ऐसा ये इक्वेशन 1 क्या है, cos थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू p, और cos थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p। तो दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 दोनों को ऐड कर दो, राइट। अब दोनों को ऐड करोगे, देखो क्या होगा, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा एंड कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, p + 1/p, राइट। तो 2 cos थीटा इक्वल टू, अब देखो यहाँ से एलसीएम लोगे तो p स्क्वायर प्लस 1/p, राइट। यहाँ इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p, ठीक है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2p। ओके बच्चों, ऐसा, ठीक। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p। ओके, चलो और देखते हैं यहाँ से, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं हम, देखो cos थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, राइट ना।
तो अगर हम यहाँ से ले साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है ना, कॉस थीटा आपका पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p है, साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा ले रहे हो इसका रेसिप्रोकल कर दो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये अब साइन थीटा आपको मिल गया 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा कैसे मिलेगा, राइट, साइन और कॉस, साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो बच्चों कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, चलो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस। ठीक, देखो ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये आपको सोल्व करके आना है। ओके, ठीक, चलो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 2p अपॉन 2p, तो 2p, तो इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करोगे क्या मिल जाएगा, दिस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये साइन थीटा की वैल्यू था, इसका होल स्क्वायर कर दो। ओके चलो अब एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, सो p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, देखो ऐसा। ठीक, चलो अब इसे सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, देखो इसे सॉल्व करो। ठीक, ओके, देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, p स्क्वायर प्लस 1, देखो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, तो p स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो यहाँ से p स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, p टू द पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स p स्क्वायर। ठीक है ना, p स्क्वायर का स्क्वायर करोगे p टू द पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, देखो ऐसा। सो p टू द पावर 4 प्लस 1, अब देखो 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, दैट इज द 2p स्क्वायर, ऐसा। ओके, तो बच्चों ये मिल गया आपको p टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो इसे, तो आप ये लिख सकते हो इसे p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो इस टर्म को आप ये लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो देखो यहाँ पर इसके प्लेस में लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। नहीं, क्या गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ गड़बड़ है, 2p स्क्वायर माइनस 4, ये देखो माइनस होगा यहाँ पर, सो माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, राइट। सो p स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक, ओके ऐसा। अब देखो ये भी स्क्वायरिंग, ये भी स्क्वायर, जब ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो बच्चों रूट से बाहर आ जाएगा तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, देखो ये। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, रूट से बाहर हो जाएगा, सो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ओके, तो देखो कॉस की वैल्यू देखो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दी, दिस इज द कॉस थीटा, यही आपको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, सो हेंस प्रूफ, राइट। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान देना, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू p था, राइट। अब इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, जिसमें सेक और टेन होगा, यानी सेकेंड आइडेंटिटी। तो यहाँ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको इसमें सेकेंड आइडेंटिटी यूज करना है। जैसे देखो यहाँ कॉसेस और कॉट था, तो हमने यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटीज यूज किया था, राइट ना, कॉसेस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और उसको हमने कैसे लिखा था, कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह आपको इसमें सेकेंड आइडेंटिटीज यूज करना है। ठीक, तो बच्चों इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। तो आज का लेक्चर हम यही ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।